हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफलतागंज में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने रिजल्ट्स का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से यानी MPPSC से असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आई थी, जो कि आई थी आपकी कब? वो आई थी आपकी 2022 में। उसके बाद एक बहुत लंबे इंतज़ार के बाद आपका कई बार पोर्टल खुला और फिर बंद हुआ, कई बार लोगों को वापस से मौका मिला, फिर फाइनली ये सब होते होते आपका जो फर्स्ट फेज़ का एग्ज़ाम है वो कब हुआ? वो आपका संपन्न हुआ 9 जून को। 9 जून 2024 को आपका जो एग्ज़ाम है फर्स्ट फेज़ का, उसमें कुछ सब्जेक्ट्स का जो एग्ज़ाम है वो किया गया। उसके बाद जो आपका सेकेंड शिफ्ट थी वो 4 अगस्त की थी। 4 अगस्त में आपका 8 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हुआ, वो भी आपका अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। और अभी जो आपकी लास्ट शिफ्ट बची है वो होगी कब? तो वो होगी आपकी 17 नवंबर को। कब? 17 नवंबर को। खैर, इन सब चीज़ों को साइड में रखते हुए हम बात कर लें तो आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो होने वाला है, वो है आपका MPPSC का जो रिज़ल्ट है। यस, आप सही सुन रहे हैं। अभी तक आपको 2 सब्जेक्ट के रिज़ल्ट देखने को मिले थे, होम साइंस एंड संस्कृत का। आज आपको इंस्टॉलमेंट में फिर से 2 सब्जेक्ट के रिज़ल्ट देखने को मिल गए हैं, जो कि है किसका? हिस्ट्री और हिंदी का। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी सब्जेक्ट की। अगेन, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सफलतागंज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाएं और सबसे पहले हमारे चैनल सफलतागंज को सब्सक्राइब करें, सो दैट जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट अपडेट मुझे मिले सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाऊं। तो देखिए, संस्कृत और होम साइंस के बाद आपका हिंदी और हिस्ट्री का रिजल्ट आया है और आज ये देखिए यहाँ पर डेट पड़ी है 9 सितंबर 2024 की ये बात है। MPPSC के ऑफिस से रिलीज़ हुआ है हिंदी का ये रिज़ल्ट है। तो चलिए देखते हैं हिंदी के रिज़ल्ट में किस तरीके से इन्होंने रिज़ल्ट दिया है। तो देखिए, रिज़ल्ट से पहले यहाँ पर हम बात करेंगे टोटल वैकेंसी कितनी थी। तो देखिए, टोटल जो वैकेंसी थी वो आपकी 116 थी। 116 वैकेंसी थी हिंदी में, जिसमें से 68 आपकी UR की थी, 12 आपकी SC कैटेगरी की थी, 7 ST की, 20 OBC की और 9 EWS की। आप सभी को ये पता होगा जितना भी ये रिजर्वेशन है ये सब आपका किसको मिला है? MP वालों को मिला है, रेजिडेंशियल को। बाकी के अदर स्टेट के जो भी हैं वो सब UR में काउंट हुए हैं। ठीक है, आप अदर स्टेट में चाहे SC हो, ST हो, OBC हो, EWS हो, लेकिन आप MP में जाकर MPPSC के लिए आप UR की तरह काउंट होंगे। ये जो आरक्षण है ये केवल और केवल MP के रेजिडेंशियल्स को ही मिला है, राइट। तो ये आपका सीटों का विवरण था। और महिलाओं के लिए इसमें आरक्षित तो 68 में से 22 महिलाओं की थी और 4 SC की 12 में से 4 महिलाओं के लिए थी, ST में 7 में से 2 महिलाओं के लिए थी, OBC में 20 में से 7 महिलाओं के लिए थी और EWS में 9 में से 3 महिलाओं के लिए थी। यानी कि टोटल 116 सीटों में से 38 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित थी अलग अलग कैटेगरी में, ठीक। और जो दिव्यांगजन थे PH, उनके लिए 2 सीटें आपकी आरक्षित थी। तो ये थी आपके सीट का डिस्क्रिप्शन, किस तरीके से सीट आपकी बटी हुई थी। और देखिए, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर और है, आपको जो 13% वाली बात थी, देखिए ये 13% वाला मसला क्या था वो मैंने आपको एक वीडियो में समझाया भी था कि OBC को 27% ना देकर इन्होंने क्या किया है? 13% दिया है आरक्षण। लेकिन ये जो 13% अभी जो इन्होंने रिजल्ट निकाला है वो बेसिकली 13% में जो 4 ये सीटें हैं वो आपकी अनारक्षित यानी UR को दे दी गई हैं। वैसे OBC का 27% ये देते, लेकिन उन्होंने 13% दिया। तो जो बचा हुआ परसेंट है इसमें से, ठीक है, 14%, वो 14% किसको चला गया? UR को चला गया। लेकिन UR भी इसमें बुलाए जाएंगे और OBC भी बुलाए जाएंगे, ठीक, रिजर्व रखा जाएगा उनको। अभी UR के कैटेगरी से ये 13% का रिजल्ट जारी किया गया है और जैसे ही हाईकोर्ट का डिसीजन आ जाएगा फिर क्या होगा? आपका जनरल वालों के यानी जो UR कैटेगरी वाले हैं वो हटा दिए जाएंगे। फिर ये 13% खत्म होकर पूरा 27% रिजर्वेशन किसको? OBC को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है पूरा आपका 13% वाला मसला। तो अभी ये 13% वाला ही लेकर चल रहे हैं, 27% वाला लेकर नहीं चल रहे हैं। 13% आरक्षण इन्होंने OBC को दिया हुआ है, ठीक। तो 13% वाली बात इन्होंने यहाँ पर फॉलो की है इस रिज़ल्ट में। तो ये है आपका रिज़ल्ट, कोई कट ऑफ नहीं दी गई है, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की ही यहाँ बात की गई है। और देखिए, टोटल आपके टोटल यहाँ पर 380 टोटल 380 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया है। 380 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया है आपके कितने पर? 116 सीट पे, ठीक है।
116 सीटों पर आपका 380 कैंडिडेट्स को, यानी लगभग 3 गुना से ज़्यादा ही है, 3 गुना से ज़्यादा आपका सिलेक्ट किया गया है। तो जिनका सिलेक्शन इसमें हुआ है, जिनका रोल नंबर है, उनको सफलतागंज की तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई हो। इंटरव्यू की आप अपनी तैयारी तेज़ करें, और जिनका नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, 2025 में अगेन MPPSC का असिस्टेंट प्रोफेसर, बल्कि इससे ज़्यादा लगभग 2000 वैकेंसी आने वाली है। मेहनत कभी बर्बाद नहीं होती, पढ़ाई कभी बर्बाद नहीं जाती, भरोसा रखिए और आपने जो तैयारी की है वो आपको ज़रूर काम आएगी। तो चलिए अब थोड़ी सी बात हम हिस्ट्री पर भी कर लेते हैं, हिस्ट्री पर भी करेंगे। तो चलिए हिस्ट्री की बात करेंगे। तो हिस्ट्री में आप यहाँ देख सकते हैं, हिस्ट्री का भी रिज़ल्ट आज ही जारी किया गया है 25 सितंबर 2024 को। हिस्ट्री के रिगार्डिंग हम बात करेंगे तो हिस्ट्री का भी आपका 9 जून को ही एग्ज़ाम संपन्न हुआ था। हिस्ट्री में आप यहाँ सीटों के डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे तो UR की 32 सीटें थीं, जिसमें से 11 फीमेल की थीं। SC की 8 सीटें थीं, जिसमें से 3 फीमेल की थीं, और ST की 15, जिसमें से 5 फीमेल की थीं। OBC को 17 सीटें मिली थी, जिसमें से 6 फीमेल की थीं, और EWS को 5 सीटें मिली थी, जिसमें से 2 फीमेल की थी। टोटल 77 सीट्स थी, जिसमें 27 आपकी किसको थी, आपकी फीमेल को थी, और 2 आपकी जो है रिज़र्व थी PH कैंडिडेट्स के लिए। तो टोटल 77 सीट्स के लिए आप यहाँ पर देखेंगे तो यस 5 सीटें जो हैं, 5 सीटें, तो 5 सीटें आपकी रिज़र्व रखी गई हैं 13% वाले रिजर्वेशन से। ठीक है, इन 5 सीटों पर देखिए OBC को भी बुलाया गया है और UR कैटेगरी को भी बुलाया गया है, दोनों को बुलाकर इंटरव्यू करवाया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जब हाई कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा फाइनली, तो जिस हिसाब से डिसीजन आएगा, अगर 13% के फेवर में आएगा तो UR को रखा जाएगा, OBC को हटा दिया जाएगा, और अगर 27% पे डिसीजन आएगा तो OBC को रखा जाएगा, UR को हटा दिया जाएगा। वो सेफ साइड लेकर चल रहे हैं, दोनों को उन्होंने सेव करके रखा है। तो ये है रिज़ल्ट आपका। तो आपका 77 सीट्स पे आपके देख सकते हैं आप 216 लगभग 3 गुना। ठीक है, 3 गुना, और समान अंक पर जितने लोग हैं, देखिए 3 गुना तो उनको करना ही था। ठीक है, 3 गुना प्लस समान अंक पर जिनके सेम ना मार्क्स हैं। ठीक है, जैसे आपका किसी के 145 है मान लीजिए, तो 145 ऐसा तो नहीं किसी एक बच्चे का होगा, तो ऐसे 50 बच्चे हैं जिनके 145 है, मतलब सेम मार्क्स हैं, तो उनको हटा नहीं देंगे, उनको भी इंक्लूड किया गया है इसमें। ठीक है, तब आपके कितने 252 नहीं 272, यस इधर नहीं देखा मैंने, 272। वैसे आपका 77 सीटों का लगभग अगर देखेंगे आप, 77 का 3 गुना करेंगे आप 77 सीटों का, ठीक है, तो आपका 231 सीटें होंगी। लेकिन 272 क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि सेम मार्क्स पे एक ही मार्क्स पे कई सारे कैंडिडेट हैं, इसलिए उनको इंक्लूड करते उनको भी इंक्लूड किया गया है, प्लस उसके अलावा 3 गुना जो सीट थी, सीट के 3 गुना लोगों को बुलाया गया। तो 272 लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया उन्होंने। उन सभी को बहुत बहुत बधाई, जिनका भी हिस्ट्री में क्वालिफाई हुआ है। अपने मार्क्स और अपना सब्जेक्ट ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, सो दैट आपके मार्क्स से और अपनी कैटेगरी, यस देखिए अपनी कैटेगरी, सेकेंड देखिए आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपनी कैटेगरी लिखें, अपने मार्क्स लिखें। ठीक है, अपने मार्क्स लिखें और अपना सब्जेक्ट लिखें, और तब मुझे बताएं, एक तरीके से एक पोल हो जाएगा ये। तो अपनी कैटेगरी, अपने मार्क्स और अपना सब्जेक्ट, ये तीनों चीज़ें लिख के ज़रूर कमेंट करें, सो दैट हम एक मिनिमम कट ऑफ बताने में सक्षम हो पाएंगे। ठीक है, क्योंकि कट ऑफ अभी इतनी जल्दी रिलीज़ नहीं करेगा MPPSC, काफ़ी लेट काम कर रहा है। और 4 अगस्त वाले शिफ्ट में जिसका भी एग्ज़ाम हुआ है वो समझ लें कि पहले क्या होगा, पहले उनकी फ़ाइनल आंसर की आएगी। ठीक है, उसके बाद कहीं जाके उनका रिजल्ट आएगा। एंड यस वन मोर थिंग, देखिए जो इससे पहले 2 सब्जेक्ट का रिजल्ट था, संस्कृत और होम साइंस का, वो आपका 19 सितंबर को आया, और ये आया आपका आज 25 सितंबर को। तो मतलब 5-6 दिन बाद आपका रिजल्ट आया। तो एक हफ्ते बाद आप बचे हुए सब्जेक्ट का रिजल्ट भी देख पाएंगे। और सितंबर ख़त्म होने पर आपके पास आई थिंक 9 जून वाली शिफ्ट के सारे सब्जेक्ट का रिजल्ट होगा। उसके बाद अक्टूबर में आपका क्या होगा, 4 अगस्त वाली शिफ्ट का पहले फाइनल आंसर की आएगी सबकी, उसके बाद अक्टूबर लास्ट तक आपको कहीं रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है, यानी कि अक्टूबर लास्ट तक शायद आपको अगस्त वालों का रिज़ल्ट देखने को मिल जाए। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही था।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जब नेक्स्ट रिज़ल्ट आएगा। जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनका नहीं हुआ है 2025 आपका वेट कर रहा है। 2025 में लगभग 2000 वैकेंसी, मतलब इससे भी ज़्यादा होंगी, और उसके लिए आप तैयारी करें। जो गलतियाँ इस बार की हैं उसको अगले बार भी सुधारने की कोशिश करें, ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ज़्यादा मॉक टेस्ट दें, राइट। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।